ठीक है, leadsguru.in। तो हमने इस पे जो गूगल क्रोम में जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, इस तरीके का इंटरफेस जो है आपका क्या नाम है ओपन होगा। तब आपको क्या करना है, अगर आपको जो है अपने कोर्स को एक्सेस करना है या अपने अकाउंट को एक्सेस करना है, तो मेन्यू का जो ऑप्शन राइट कॉर्नर में आ रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या कर देना है, माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे मेरे साथ देखिए यहाँ पे, कल मैंने एक पर्सन है हमारे अभिषेक जी, उन्होंने कल ज्वाइनिंग की थी, तो उनकी आईडी यहाँ पे ओपन है। मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ, तो मैं शुरू से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए एक और पर्सन की कल ज्वाइनिंग कराई थी, तो उनका यूजर नेम या आप उनकी ईमेल आईडी कुछ भी, जो भी पर्सन अपनी ओपन करना चाहता है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ये डाल दिया हमने, और मैं 1 मिनट के लिए जो है ना अभी स्क्रीन को ऑफ करूंगा, क्योंकि मैं उनका पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद जो है स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, राइट। सो उसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे उनका पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, और ये मैं लॉग इन कर देता हूँ। ओके, हाँ कई बार ऐसा भी होगा आपके सामने कि आप वन टाइम पासवर्ड डालोगे और वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद आपका लॉगिन नहीं होगा। तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा होता है, एक बार हम पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन नहीं हो रहा होता है। उसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, राइट। हाँ, जस्ट मिनट। ओके, हाँ ये उनकी आईडी लॉगिन हो गई है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ओके, अब स्क्रीन दोबारा से मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो जो मैंने उनकी आईडी लॉगिन करी थी, तो यहाँ पे जब हम अगर चाहें तो इसमें हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जहाँ पे थे, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा इस तरीके से। अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा और उस पर्सन का नाम दिखाई देगा जिनकी भी आपने पर्टिकुलर आईडी ओपन की हुई है। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिक कर दिया, तो ये ऑफिशियल लिंक्स हैं, जो कंपनी की ऑफिशियल लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी ऑफिशियल लिंक मिल जाएंगी कंपनी की। उसके बाद होता है एफिलिएट अकाउंट। एफिलिएट अकाउंट का मतलब जो आपका एक्चुअल में जो डैशबोर्ड होता है वो इसी पे खुलता है। जैसे ये देखिए, जीवन जी का डैशबोर्ड जो है ये है। अभी इनका इन्होंने कौन सा कोर्स परचेज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा आ रहा है लीड्स ग्रुप गोल्ड लीडर, इन्होंने गोल्ड कोर्स को परचेज किया हुआ है। इनकी अर्निंग अभी 0 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखो ब्लैक पट्टी में डैशबोर्ड रेफरल्स, जितने जो है वो पर्सन रेफर करेगा किसी पर्सन को, तो रेफरल में जाके चेक कर सकते हैं। पेमेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोफाइल, मार्केटिंग, रिपोर्ट्स और लॉग आउट। अब जब हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कि अगर मान लो कंपनी ने अभी आपको कोई पेमेंट की है रिसेंटली, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंपनी की तरफ से हुए, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट जो हुए उसमें दिख जाता है। रेफरल का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ रेफरल आपने लोगों को किया है, ये कोड, ठीक है ना। प्रोफाइल में जाओगे आप, तो प्रोफाइल में क्या होता है आपका एडिट योर अकाउंट, अकाउंट में आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, चेंज योर पासवर्ड और पे आउट डिटेल। अब पे आउट डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे, ध्यान रखना पे आउट डिटेल क्यों जरूरी हो जाती है। अब आप जो यहां से अर्निंग करते हो, तो अर्निंग करने के लिए जो कंपनी को है आपकी बैंक डिटेल तो चाहिए पड़ेगी ना। तो बैंक डिटेल आपको इस फॉर्मेट में डालनी होती है, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। जब भी आप ये अपनी फिल करने जाओ तो पहले ये 4 चीजें देख लो आपके पास हैं। 4 चीजें अगर हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अपना डाल देना है। नेम डाल दिया, डैश लगा के अपना कंप्लीट नेम, जो बैंक अकाउंट में नाम है, यहाँ पे नहीं है क्या आपने ज्वाइनिंग करते टाइम जो नाम लिखा उससे कोई मतलब नहीं, जो भी बैंक डिटेल डाल रहे हो तो बैंक में जो नाम है वो डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका अपना अकाउंट नंबर डाल दो, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो। अकाउंट नंबर के बाद आप जो है अपना आईएफएससी कोड डाल दो। आईएफएससी कोड के बाद जो है आप बैंक नेम डाल दो, बैंक नेम कौन से बैंक का है आपका। ये 4 चीजें आपको इस तरीके से यहाँ पे भर देनी होती है जो भी।
ठीक है ना। और ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ये चीजें आपको भरनी है, कि अपना बैंक का नाम भरना है, अकाउंट होल्डर नेम भरना है, अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी कोड। ये हो गया आपका किसके अंदर आता है, ये प्रोफाइल के अंदर, पे आउट डिटेल के अंदर। फिर होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एफिलिएट लिंक, मतलब एफिलिएट लिंक का मतलब ये होता है कि जो आप किसी भी पर्सन को यहां से ज्वाइन कराओगे इस प्रोजेक्ट में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो लिंक है इसे कॉपी करके यहां से, जैसे मैंने देखो क्लिक किया ना ऐसे, इस तरीके से क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस, इसे कॉपी करके आप अपने पास एक एप्लीकेशन होता है नोटपैड, उसमें इसको सेव करके रख लो। जब भी किसी भी पर्सन की आप ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपको क्या करना है, इसी एफिलिएट लिंक की ज्वाइनिंग जो है ना, इसी के थ्रू ज्वाइन कराना है। तो स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग खुद नहीं कराना, अगर आपका कोई पर्सन ज्वाइन कराना चाहता है तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर को बोलना है कि सर जो है ना मेरे ये प्रोस्पेक्ट हैं और ये ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी पेमेंट आ गई, प्लीज आप एक बार ज्वाइन करा दो। तो आप अपनी, जब वो आपसे एफिलिएट लिंक मांगेंगे तो आपको अपनी ये एफिलिएट लिंक उन्हें दे देना है। तो इसलिए नोट पैड में पहले से सेव करके रखो। ये एफिलिएट लिंक आपने उठा के उनको दे दी, और पर्सन की ज्वाइनिंग में उनका कंप्लीट नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये तीनों चीजें आपने उन्हें दे दी सर को, वो ज्वाइनिंग करा के आपको दे देंगे बाकी। राइट, यहां तक हो गया काम। अब इसके बाद जो होता है रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आपने अगर जैसे मान लो जो काम किया हुआ है उसके बारे में डिटेल्ड में आप जानकारी चाहते हो तो यहां से ले सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड अर्निंग से रिलेटेड होता है। अर्निंग का मतलब जो यहां से आप अर्निंग करोगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी मिलती है। ये तो हो गया अर्निंग वाला पार्ट। अब हम चलते हैं लर्निंग वाले पार्ट। तो मेन्यू पे क्लिक करना है, माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करते ही डैशबोर्ड पे अगेन हम पहुंच गए। डैशबोर्ड पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर मान लो सिल्वर कोर्स परचेज किया हुआ है तो आपको सिल्वर कोर्स जो है इस पे क्लिक करना है, तो आपको सिल्वर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर यहाँ पे आप थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा। ओके, ये सिल्वर कोर्स के अंदर जो कोर्सेस हैं देखिए, अब लिंक्डइन कोर्स जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, आप कंपनी ने करवा दिया, और इंग्लिश में। जैसे अगर किसी को हिंदी में दैट मीन्स कोर्स को अटेंड करना है तो आप ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करो, और इंग्लिश में अटेंड करना है तो आप इंग्लिश में करने के लिए सेकंड वाली लिंक पे करो। ठीक है, तो मैं अब मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिंक्डइन मास्टरी कोर्स के हिंदी वाले कोर्स पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, तो आप कहोगे यहाँ तो सर एक भी वीडियो ही नहीं है। राइट, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा ना हमें वीडियो एक भी, और वैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 19 लेसन और ऐसा कुछ। आप तो क्यूरिकुलम पे जाओगे, आप क्यूरिकुलम पे देखोगे तो आपको ये जितने भी यहाँ पे लेक्चर हैं वो सारे के सारे जो है पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राइट, और उसके बाद जब आप जाओगे इंस्ट्रक्टर पे, इंस्ट्रक्टर पे जाओगे तो यहाँ पे देखो स्टार्ट नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अब जो वो वीडियोस आपके थे, लेक्चर जो थे, वो अभी तक क्या थे, लॉक फॉर्म में थे, मतलब ताला लगा हुआ था उनपे। अब वो क्या हो गए आपके, दैट मीन्स अनलॉक हो गए। तो अब आप चाहोगे तो देखो यहाँ पे पहला आपका वीडियो खुल गया, और दैट मीन्स आप यहाँ पे फिनिश कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब इस वाला पर्टिकुलर जो है ना, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप चले जाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके चले जाओगे। अब मान लो मुझे बैक जाना है तो मैंने यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से आप लेक्चर वाइज लेक्चर जो है सारे अटेंड कर सकते हो। ओवरव्यू पे जाके देख लोगे, क्यूरिकुलम में आपको ये आइडिया लग जाएगा आपने कौन कौन सा लेक्चर अटेंड कर लिया, और सी मोर एक्शन पे और जितने वीडियो लेक्चर रहेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, किसमें, लिंक्डइन मास्टरी कोर्स के अंदर, तो वो सारे आप अटेंड कर लोगे। सिमिलरली आप सारे कोर्स के लिए यही फंडा है। लिंक्डइन का ये हो गया, लिंक्डइन इंग्लिश में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स आपका हिंदी में अवेलेबल है। एफिलिएट मास्टरी सीरीज, अब देखो आप नए हो, अगर आपने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया, यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया, तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो और स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे जब क्या नाम है, कोई भी, अगर आप पुराने हो गए, 1 महीना हो गया आपको, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, तो आपको क्या करना है उस केस में, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो आप ये समझो कि आपको क्या करना है इस केस में, कि आप जो है पर्टिकुलर उस पर्सन को बोलोगे जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है, कि आपको क्या करना है भाई, कि आप एक काम कीजिए, अपनी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए। वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, एफिलिएट मास्टरी वाली सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, और उसके पर्टिकुलर कोर्स को जो है ज्वाइन करना है आपको। जस्ट अ मिनट, हमें क्या करना है, नए पर्सन को, जो भी नया पर्सन है या आपने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, मुझे आखिर यहाँ पे करना क्या है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ज्वाइन करने के बाद ये पूछते, सर मुझे करना क्या है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिल्वर कोर्स के अंदर जाओ और एफिलिएट मास्टरी की जो सीरीज है ना, इसको पूरा सिक्वेंसली देख लो। जब आप सिक्वेंसली देख लोगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करने से आपको पैसा आएगा, सारी चीजों की आपको जानकारी इस सीरीज में पूरी मिल जाने वाली है।
राइट, यहाँ तक क्लियर है। जो एक नया पर्सन आता है, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, या परसों, या रिसेंटली 10-15 दिन, लेकिन वो बिजी थे, उन्होंने प्रॉपरली सारी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें क्या करना है, अपने कोर्स को एक्सेस करना है। कोर्स को एक्सेस करने के बाद सिल्वर कोर्स पे क्लिक करके और एफिलिएट मास्टरी वाली सीरीज को देखना स्टार्ट कर देना। उनकी मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेरीज है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट होते हैं। फिर भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है, आपको अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करके उनसे कंसर्न अपने धीमे धीमे एक एक करके पूछते जाने। राइट, यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद होता है कंटेंट क्रिएशन मास्टरी, है आपका एफिलिएट मास्टरी। कोई भी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। माय पर्पस इज वेरी क्लियर कट, जस्ट ओनली आपको एक अवेयरनेस देना कि आखिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप, एक तो हो गया ये सिल्वर कोर्स, किसी ने गोल्ड कोर्स को दैट मींस परचेज किया हुआ है, तो ध्यान रखना उसके पास सिल्वर कोर्सेज और गोल्ड कोर्सेज दोनों का एक्सेस रहेगा। वो गोल्ड कोर्सेज पे क्लिक करके भी जो है एक्सेस कर सकता है। राइट, अब जैसे मैंने जीवन जी ने जो दैट मींस ज्वाइन किया है, वो उन्होंने गोल्ड कोर्स से एक्सेस किया है स्टार्ट। तो अब जैसे मैं गोल्ड कोर्स पे क्लिक किया हूं, तो इनके गोल्ड कोर्सेज भी खुल जाएंगे। तो ये वीडियो मेकिंग मास्टरी कोर्स बाय पुरुषोत्तम जो है ना हामबराड़े, आप इनका ऐड देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा फेमस इस टाइम पे वीडियो जो मेकिंग के मास्टरी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इनके हमेशा ऐड चलते रहते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी फॉर मेकिंग वीडियोज, मतलब वीडियो बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी, उनके द्वारा पूरा ये कोर्स बनाया हुआ है। बट ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो मैं पहले ही फ्रेंकली बता देता हूँ कि इनकी जो इस कोर्स में लैंग्वेज रहेगी, वो मोस्टली पार्ट ये इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें हिंदी उतनी ज्यादा नहीं आती। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ही इज नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज, बट आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। मतलब आप 2-4 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो बात समझ में आ गई। सिल्वर और गोल्ड आप दोनों एक्सेस कर सकते हो, जिन्होंने गोल्ड कोर्स को परचेज किया है। तो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे। आप उसे जाके क्लिक करके अंदर क्यूरिकुलम में जाके स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अपने सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ कोर्सेस राइट नाउ इज नॉट दैट मींस वर्किंग प्रॉपर्ली। क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, कल अगर आपको सभी लोगों को आइडिया होगा, तो कल हमारी जो है फाउंडर सर के साथ मीटिंग थी पर्सनली वहां पे, कोर लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे कोर्स जो है कंपनी अपडेट कर रही है, जो पुराने स्टाइल में बने हुए थे उनके लिए उनमें नए नए चेंजेस कर रही है। तो उन्होंने उनको स्टॉप कर दिया है, वो अपलोड तो है यहाँ पे लेकिन स्टॉप कर दिया। और न्यू वर्जन के वो कोर्सेस को लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज करनी है, जो भी चीजें चेंजेस करनी है, वो सारा अपडेट करके वो धीमे धीमे एक एक बाई एक एक अपडेट करते जा रहे हैं। तो अगर कुछ कोर्सेस नहीं चल रहे हैं तो वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली दैट मींस कंपनी अपडेट न्यू कोर्सेज, देन इट विल बी ओपन। ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड वाले के लिए। और जिनके पास प्लेटिनम है, तो वो प्लेटिनम कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, गोल्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, सिल्वर को। अब जैसे मान लो जीवन जी हैं, तो इनका क्या नाम है, गोल्ड कोर्स है। तो अब हम प्लेटिनम पे क्लिक करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा प्लेटिनम हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। राइट, अब यहाँ पे देखो गोल्ड के जो कोर्सेस रहेंगे वो वाले प्लेटिनम में इन्हें दिख जाएंगे सारे के सारे, लेकिन प्लेटिनम के जो एक्चुअल कोर्सेस होंगे वो ओपन नहीं होंगे। राइट, कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो जैसे यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा आपके पास, बाय नाउ का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपके पास प्लेटिनम नहीं है कोर्स। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, दोनों चीजें मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। राइट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो ऑप्शन होता है नेक्स्ट, गोल्ड अपग्रेड और गोल्ड टू प्लेटिनम और सिल्वर टू प्लेटिनम। अब जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर मैं सिल्वर अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल अपग्रेड कर सकता हूँ। आप सिल्वर से डायरेक्ट प्लेटिनम अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे दिखाई देता है सिल्वर टू प्लेटिनम जब क्लिक करोगे। जब गोल्ड टू प्लेटिनम पे क्लिक करेंगे, तो गोल्ड टू प्लेटिनम, जैसे मान लो इनका गोल्ड है फॉर एन एग्जाम्पल, और ये प्लेटिनम पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अब ये गोल्ड टू प्लेटिनम पे क्लिक करेंगे तो इनका अपग्रेड हो जाएगा। जब भी अपग्रेड कराना होता है तो ध्यान रखिए आप खुद अपडेट ना करें, नहीं तो फिर क्या नाम है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका पैसा कट जाए और आपका अपडेट ना हो, तो उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑन योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है, वहां पे अपने सीनियर से कंसर्न कर लेना। आप जैसे अगर गोल्ड से मान लीजिए, और जीवन जी जो है अपना प्लेटिनम में अगर अपडेट कराना चाहते हैं, तो उस केस में उन्हें कितना लगेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी 5,999 रुपए। बाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उनका अपडेट हो जाएगा गोल्ड से प्लेटिनम में। अब प्लेटिनम में अपडेट करने का बेनिफिट क्या होता है, ध्यान रखिए आप सब लोग। प्लेटिनम में अपडेट करने के पीछे का मेन रीजन यही होता है कि प्लेटिनम में आपको प्रॉफिट ज्यादा आता है, सबसे पहला बेनिफिट। मतलब इन द सेंस, आपको 10,000 रुपए के कोर्स को दैट मीन प्रमोट करने पे 6,538 रुपीज मिलता है। कितना? 6,538 रुपए मिलता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है प्लेटिनम में कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। राइट,
तो ये सारी चीजें जो डिटेल्ड में मुझे बतानी थी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, कि आखिर अगर आप एक नए पर्सन हैं तो आपको किस तरीके से अपने कोर्स को एक्सेस करना होता है, अपने अर्निंग वाले जो है सेक्शन को कैसे एक्सेस करना होता है, तो वो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्ड में बता दी है। थैंक यू।